तो चलिए आज इन तस्वीरों के जरिए जंगल की एक कहानी में उतरते हैं। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ताकत, डर और सबसे बढ़कर एकता के बारे में एक गहरा सबक है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत और खुशहाल जंगल से। एक ऐसी दुनिया जो मानो हमेशा से ही ऐसी थी, जहां हर कोई मिलजुल के शांति से रहता था। जरा देखिए, सूरज की रोशनी से नहाया हुआ ये मैदान। यहाँ हिरन, बंदर, खरगोश, पक्षी सब एक साथ हैं, खुशी खुशी। यहाँ डर का नामो निशान तक नहीं था, बस सुकून था। यहाँ जिंदगी अपनी ही एक धुन में बिना किसी रोक टोक के चल रही थी। इस हरे भरे जंगल में हर तरह के जीव जंतु बिना किसी खौफ के एक दूसरे के साथ रहते थे, और सच कहें तो यही उनकी खूबसूरत दुनिया थी। लेकिन फिर उस शांत जंगल पर एक गहरा साया मंडराने लगा। एक ऐसा आगमन जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। घनी परछाइयों के बीच कोई था जो देख रहा था। इस बंदर की आंखें देखिए, इनमें चिंता की पहली लकीर साफ दिखती है। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि अब जंगल का सुकून खतरे में है। और ये रहा वो खतरा। जंगल में एक नई ताकत ने दस्तक दे दी थी। अपनी मांद में बैठे ये शेर भले ही शांत लग रहे हों, पर इनकी मौजूदगी ही इस बात का इशारा थी कि जंगल का पूरा ताना बाना अब बदलने वाला है। और इस नई ताकत ने अपने आने का ऐलान दबे पांव नहीं किया, बल्कि एक जोरदार दहाड़ से किया। एक ऐसी दहाड़ जिसने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया और हवा में सिर्फ खौफ भर दिया। बस उस एक दहाड़ के बाद सब कुछ बदल गया। जंगल के पुराने नियम अब खत्म हो चुके थे। शेरों के आने का असर साफ दिखने लगा था, और जो डर अब तक सिर्फ एक आशंका थी, वो अब हकीकत बन चुका था। इस नए खतरे के साथ ही पेड़ों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अब पूरा जंगल एक अंदरूनी कश्मकश में फंस गया था। जंगल के जानवर अब दो गुटों में बट गए थे। कुछ कह रहे थे कि सब्र से काम लेना चाहिए, तो दूसरों का मानना था कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। एक तरफ बंदरों की ये गहरी सोच विचार और दूसरी तरफ पक्षियों की ये बहस साफ दिखाती है कि राय एक नहीं थी। लेकिन सवाल तो यही था कि इतनी बड़ी ताकत के सामने आखिर किया भी क्या जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में था और उनकी बेबसी को दिखा रहा था। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक फैसला किया गया। फैसला था अपने से भी बड़ी ताकत से मदद मांगने का। और देखिए, ये हिम्मत वाला बंदर उस विशाल हाथी के पास मदद की उम्मीद लेकर पहुंच गया। और इस तरह एक ऐसे गठबंधन की नींव पड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बंदर और हाथी का ये सफर किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि एक साझे मकसद के लिए था। मकसद था अपने जंगल को बचाने का। और फिर कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंची। एक तरफ जंगल के अंदर का तनाव और दूसरी तरफ प्रकृति का कहर। जैसे जैसे जंगल के अंदर का तनाव बढ़ रहा था ना, ठीक वैसे ही बाहर हवाएं भी तेज होने लगी। मानो जंगल के अंदर की बेचैनी ही बाहर तूफान बनकर बरस रही थी, जो सब कुछ तबाह कर देने को तैयार थी। और फिर पल भर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक जबरदस्त भगदड़। हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। छोटे बड़े सब के सब एक साथ भागने को मजबूर थे। और इसी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच शिकारी को अपना मौका मिल गया। शेर भागते हुए जानवरों के पीछे था। बस यही डर का सबसे ऊंचा मुकाम था। इस पूरी तबाही के बाद एक सवाल मन में उठता है, जब सामने इतनी जबरदस्त ताकत हो तो क्या हिम्मत और एकता आखिरकार जीत सकते हैं? और फिर एक नई सुबह हुई। तूफान के बाद सब कुछ थम गया था। एक खामोशी थी और एक बहुत नाजुक सी शांति। तूफान तो चला गया और अपने पीछे एक साफ सुथरी धुली धुली सी दुनिया छोड़ गया। इस खौफनाक मंजर के बाद ये जानवर पेड़ों की ओट में एक साथ बैठे हैं, चुपचाप। ये खामोशी एक दूसरे के साथ होने का सबूत थी। मुश्किल वक्त में साथ बचने की एकजुटता थी। उस भगदड़ ने शेरों के डर के साम्राज्य को तोड़ दिया था। अब वे आगे बढ़ चुके थे। जंगल की एकता और कुदरत की ताकत ने मिलकर सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया था। तूफान के बाद जो शांति आई, उसमें परिवारों को सुकून और सुरक्षा मिली। जरा बंदरों के इस परिवार को देखिए। ये तस्वीर बताती है कि सुरक्षा लौट आई है और अपनों का साथ कितना जरूरी होता है।
तो आखिर में कहानी का सार बस इतना ही है कि जब ताकत की दहाड़ शांत हो जाती है ना, तो पीछे सिर्फ एकता का सुर ही बचता है। समुदाय की ताकत हमेशा किसी एक के दबदबे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।